हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल भाई। आज हम अपनी नई वीडियो लेके आ गए हैं और हम खड़े हैं गोकर्णा के अंदर, जिसे कि लैंड ऑफ शिवा भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सबसे बड़ा फैक्टर ये आता है कि इसे लैंड ऑफ शिवा क्यों बोलते हैं गोकर्णा को। गोकर्णा का वैसे मैंने आपको मीनिंग बता ही दिया था लास्ट वीडियो में कि इसका मतलब होता है गो प्लस करना। गो मतलब गौ और करना मतलब कान, गाय के कान। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे फेमस टेम्पल है महाबलेश्वरा टेम्पल है, जो कि लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। और इस टेम्पल के पीछे बहुत ही मतलब खतरनाक वाली हिस्ट्री छुपी हुई है कि मतलब जब मैंने पढ़ा तो मैं दंग रह गया कि मतलब हम बचपन में कहानियों में सुनते थे कि मतलब टीवी पे भी देखते थे कि ऐसा हुआ था। और मुझे जब पता चला ना कि वो तो यहीं पे हुआ था, तो मेरे से रुका नहीं गया। और अभी हम जाने वाले हैं सिर्फ डायरेक्ट महाबलेश्वरा टेम्पल में। और जाने से पहले मैं आपको जरूर बताता हूँ महाबलेश्वरा टेम्पल की हिस्ट्री क्या आती है एग्जैक्टली। महाबलेश्वरा टेम्पल है, शिव जी भगवान का टेम्पल है इधर। तो एक महाबलेश्वर टेम्पल इधर गोकर्णा में भी है और दूसरा भी एक और है यहाँ पर महाबलेश्वर टेम्पल। तो हम कंफ्यूज हो गए थे इससे पहले थोड़ा। एक है मुर्देश्वर के अंदर, जहाँ पे बहुत ही बड़ा स्टैचू बना हुआ है भगवान शिव जी का, और गोकर्णा की तरफ फेस है उन शिव जी का जो स्टैचू उसका। और एक टेम्पल इधर है, लेकिन जो मेन टेम्पल है शिव जी का, जिसे कि मतलब जिसके बेसिस पे मतलब सब कुछ हुआ है, वो इधर ही है महाबलेश्वर टेम्पल। गोकर्णा मेन बीच के आसपास ही है, यहीं पर बिल्कुल 5 मिनट का रास्ता इधर से जहाँ हम अभी खड़े हैं। तो इसकी हिस्ट्री यही है कि हम पढ़ते थे कि मतलब जो रावण थे उनकी जो माता जी है मतलब बहुत ही बड़ी शिव जी की भगत थी। और मतलब हर दिन वो शिव जी भगवान की पूजा करती थी। एक दिन रावण ने नोटिस किया कि जो उनकी माता जी है शिव जी की पूजा कर रही है और ज़मीन पर मतलब जो शिवलिंग टाइप में बना रही है मिट्टी के, और उसकी पूजा कर रही हैं। तो इसे देखकर रावण चकित रह गया कि, और अपनी माँ से उन्होंने पूछा कि मतलब माता जी आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो, कि मतलब मिट्टी में क्यों बना रहे हो लिंग और उनकी पूजा कर रहे हो। तो इस चीज़ को देखकर रावण मतलब बहुत ही मतलब ऐसा रह गया कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी माता जी को समझाया कि अगर आपको पूजा ही करनी है तो मैं आपके लिए शिव जी भगवान को लेके आ जाता हूँ ना, क्यों लिंग की पूजा कर रहे हो। तो रावण जो इतने रावण जो कि खुद भी बहुत बड़े शिव जी के भगत थे और जो इतने बड़े ताकतवर राक्षस थे, तो उन्होंने कहा कि मैं शिव जी को लेके आ जाता हूँ, आपकी पूजा कर रहे हो। तो रावण बहुत बड़ा ज्ञानी तो था ही, और साथ में मतलब बहुत ताकतवर भी था। और वो सीधा चल पड़ा कैलाश की ओर भगवान शिव को उठाने वहाँ से। तो वो सीधा वहाँ से प्रस्थान कर गया, यहाँ से जहाँ पर वो उनकी पूजा कर रही थी माता जी, वहाँ से सीधा एकदम कैलाश की तरफ जाता है और बोलता है मैं आपके लिए शिव जी को ही लेके आ जाऊँगा। तो कैलाश को उठाने निकल पड़ते हैं रावण। तो वहाँ पर जाकर कैलाश को जैसे ही उठाते, कैलाश को उठा लेते हैं, तो कैलाश को हिलाने लग जाते हैं अपनी, क्योंकि ताकतवर तो थी बहुत, तो पूरे कैलाश को हिला देते हैं। तो शिव जी भगवान अपने उसमें लगे हुए थे पूजा में। तो बाकी सब जो देवी देवता हैं वो देखते हैं कि मतलब ऐसा कि मतलब ये क्या हो गया, धरती पे पूरा कैलाश हिल रहा है। तो बाकी सब देवी देवता दंग रह जाते हैं। तो पार्वती जी शिव जी भगवान को उठाती हैं, जो कि अपने ध्यान में लगे हुए थे। तो शिव जी भगवान जब देखते हैं कि कैलाश को हिला रहे हैं रावण पूरे, तो इसे देखकर शिव जी भगवान कहते हैं तो शिव जी भगवान उधर पहुंच जाते हैं और रावण को कहते हैं कि रावण तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कैलाश को हिला रहे हो पूरा, मतलब धरती को क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों कैलाश को पूरा हिला रहे हो, क्योंकि इतने भारी तो कैलाश था और ऊपर से रावण भी ताकतवर था, पूरा हिला रहा था उसे। तो शिव जी भगवान उससे रावण को समझाने जाते हैं उधर। तो रावण बोलता है कि मेरी माता जी आपकी बहुत बड़ी मतलब भक्त है और बहुत पूजा करती हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप ही की डायरेक्ट पूजा क्यों ना कर ले, क्यों आपके वो बनाएं शिवलिंग वगैरह। तो शिव जी भगवान रावण को बोलते हैं कि मैं तो खुद जा नहीं सकता और ना ही आप कैलाश पर्वत को उठा के लेके जा सकते हो। रावण को बोलते हैं ऐसे शिव जी भगवान, तो मैं अपने शरीर अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट देता हूँ जिसकी आप पूजा करो जाके। पर और उस पार्ट का नाम था आत्मालिंग। तो जो पार्ट रावण को दिया उस पार्ट का नाम था आत्मालिंग, जो कि महाबलेश्वरा टेम्पल जो यहाँ पर है उस यहीं पर जो स्थापित है। लेकिन आपने सुना होगा कि लेकिन शिव जी ने उसके आगे कंडीशन रख दी कि बोला कि अगर वो लेके तो जाना था उन्हें वहाँ पे श्रीलंका में, लेकिन वो यहीं पर आकर रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि शिव जी भगवान ने कंडीशन रखी थी कि मतलब अगर आप उसे उठा के लेके जा रहे हो आत्मालिंग को, लेकिन अगर आपने पूरे रास्ते में जाते वक्त कहीं भी उसको जमीन पर रख दिया तो वहीं पर स्थापित हो जाएगा, इतना ध्यान रखना, ऐसा रावण को बोला शिव जी भगवान ने। तो रावण बोला नहीं, मैं तो कहीं नहीं रखूंगा। तो जब वो आत्मालिंग को लेते हुए इस रास्ते से जा रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर शाम का समय हो गया। तो तो रावण तो भगत था ही, तो उसे वो शाम की जो पूजा होती है जो हिंदू धर्म में होती है वो करनी थी पूजा। तो वो कैसे करेगा? तो वो जाता जा रहा था, भूल गया था कि आज पूजा भी करनी। वो डेली करता था शाम वाली पूजा, शाम की आराधना करनी थी। वो चलते चले जा रहे थे और मतलब सारे देवी देवता भी मतलब दंग रह गए थे कि कहीं शिव जी सही में लंका में लेके चला गया राक्षसों की योनि में शिव जी भगवान को, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा धरती का। तो सारे देवी देवता दंग रह गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब लेके जा रहे थे इधर से, तो सभी देवी देवता दंग रह गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये यहाँ पर लंका तक नहीं पहुँचना चाहिए आत्मालिंग। तो सभी देवी देवता बीच बीच में रावण को आकर समझाने लगे कि तुम्हारी शाम के आराधना का टाइम हो रहा है, तुम कहाँ इसको लेते हुए चले रहे हो, अपनी आराधना करो जो तुम आज से इतने सालों से करते आ रहे हो, तुम छोड़ के जा रहे हो उस आराधना को, तुम उस आराधना को कंप्लीट करो। तो रावण सोच रहा है यार वो तो जमीन पर रख नहीं सकता क्या नाम है आत्मालिंग को, और पूजा मैं कैसे करूँगा फिर। तो वो देवी देवता उसके कान में डाल के चले गए कि शाम की आराधना इतने सालों से चलती आ रही है, वो भी करनी है, और इसको रख भी नहीं सकता।
तो उसी टाइम पे एक छोटा बच्चा वहाँ प्रकट होता है, उस जहाँ पर रावण था। और वो छोटा बच्चा मतलब काफ़ी बलशाली तो था। वो छोटा बच्चा एग्जैक्टली वो कौन था? वो छोटा बच्चा था गणेश भगवान, जिन्होंने रूप धर के वो पर धरती पर प्रकट हुए थे। तो रावण ने सोचा इस छोटे बच्चे को दे देता हूँ, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेगा और फिर मैं अपना आत्मलिंग लेके लंका निकल जाऊँगा। तो गणेश भगवान को, लेकिन गणेश भगवान भी चतुर थे, क्योंकि देवी देवता का सबका ये मिल के हुआ था कि मतलब ऐसा ऐसा गणेश भगवान को भेजते हैं और वो कुछ खेल खेलेंगे वहाँ जाके वही। तो गणेश भगवान, रावण बोलता है गणेश भगवान को कि आप मेरा ये आत्मलिंग पकड़ लो, एक बार मैं शाम आपकी आराधना कर लूँ, उसके बाद आप मुझे दे देना। तो छोटे बच्चे को समझाते हैं लेकिन ज़मीन पे मत रखना इसे। तो गणेश भगवान बोलता है ठीक है मैं नहीं रखूँगा, लेकिन है ना बहुत भारी है ये, लेकिन मैं अगर मेरे से नहीं उठाया गया ज़्यादा देर तक, मैं आपको 3 बार पुकारूँ आपका नाम, रावण रावण रावण, तो अगर आप फिर भी नहीं आए तो फिर मैं ज़मीन पर रख दूँगा। तो रावण बोलता है ठीक है भाई, ऐसी कंडीशन है तो मैं मान लेता हूँ। तो रावण अपनी शाम आराधना में लग जाते हैं और वो बहुत ही मगन हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ था। तो गणेश भगवान 3 बार रावण रावण चिल्लाते हैं, लेकिन रावण नहीं आता। तो गणेश भगवान यहीं पे रख देते हैं उसे आत्मलिंग को। तो रावण जैसे ही, क्योंकि वो मगन हो रखा था, उसे पता लगा कि हाँ भाई मुझे उससे गणेश से, वो उस छोटे बच्चे से मुझे अपना वो लेना है आत्मलिंग और लंका लेके जाना है। तो लेकिन गणेश भगवान वहाँ रख के चले गए। तो रावण जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि आत्मलिंग जमीन पर रखा हुआ है, उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो उठता नहीं है। तो फिर गणेश भगवान तो गायब हो जाते हैं वहाँ से। रावण दंग रह जाता है कि जिस आत्मलिंग को लेने के लिए मैं इतनी दूर गया, कैलाश हो इतनी वो आराधना की, वो आज वो यहाँ पर स्थापित हो चुका है। और कहाँ पर है ये? गोकर्णा के अंदर ही है, जो कि महाबलेश्वरा टेम्पल है यहाँ पर। तो उसी महाबलेश्वरा टेम्पल में अभी हम जाने वाले हैं उस आत्मलिंग के दर्शन करने के लिए, जो कि एक बहुत ही पवित्र है, जिसे कहा जाता है कि वो खुद ही एक शिव जी भगवान है। तो सीधा चलते हैं महाबलेश्वरा टेम्पल गोकर्णा की तरफ। जैसा कि मैंने बताया 2 टेम्पल है महाबलेश्वरा के, एक इधर है एक मुर्देश्वरा में है जो आसपास ही है, जहाँ पर बहुत ही बड़ा स्टैचू है लॉर्ड शिवा का, जो कि गोकर्णा की तरफ फेस करता है। तो उस उधर जाने के लिए मतलब वो थोड़ा दूर है यहाँ से, 60-70 किलोमीटर यहाँ से वो दूर है काफ़ी। कहा जाता है कि जो मुर्देश्वरा में जो टेम्पल है, एक बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने तो बहुत बड़े भक्त, उन्होंने भगवान शिव जी से प्रार्थना की थी कि अगर मेरा कुछ काम संपूर्ण हो जाए तो मैं आपके लिए टेम्पल बनवाऊंगा, स्टैचू बनवाऊंगा। तो मुर्देश्वरा में जो टेम्पल है, जो स्टैचू बना हुआ है, वो उन भगत ने बनवाया, लेकिन वो आज जगह बहुत ही ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई है। तो लेकिन जो मेन शिव जी का टेम्पल है, जो मेन आत्मलिंग है, वो यहीं पर है गोकर्णा के अंदर ही, जो जहाँ भी हम जाने वाले हैं। 10-15 मिनट लगे हमें यहाँ से पहुँचने में। तो चलते हैं सीधा दर्शन करने महाबलेश्वरा टेम्पल भगवान शिव जी के। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और वीडियो में बने रहना, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो सीधा चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों ये है महाबलेश्वरा टेम्पल, जहाँ पर अभी जाने वाले हैं। वो सामने आपको दिख ही रहा होगा। और ये मेन मार्केट का एरिया है इधर, ये सारी गोकर्णा मेन बीच की मार्केट है इधर। इस पूरे रोड पे बहुत ही मतलब अच्छा माहौल। अभी देखते हैं अंदर जाने के लिए कुछ स्पेशल तो नहीं मांग रखा, कि मैंने सुना है कि धोती वोती पहननी होती है तभी अलाउड है अंदर। और इस साइड आपको देखिएगा, इस साइड बीच है इस रोड पे, और इस साइड ये सामने श्री महाबलेश्वरा टेम्पल। ये है भाई मेन मार्केट। देखते हैं अंदर कैमरा अलाउड होगा कि नहीं, क्योंकि आत्मलिंग को इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। तभी मतलब ऐसा है कि यहाँ पे इनके ट्रेडिशन, क्योंकि अंदर ये टच भी करने देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पवित्र होना पड़ेगा। जो यहाँ की लोकल ड्रेस है वो पहननी पड़ेगी, धोती पहननी पड़ेगी और शर्टलेस जाना होता है। तो देखते हैं ये अलाउड करेंगे कि नहीं करेंगे कैमरा। ये है भाई महाबलेश्वरा टेम्पल, बिल्कुल सामने आपके। गोकर्णा के अंदर। तो दोस्तों ये है महाबलेश्वरा टेम्पल,
जहाँ पर कि आत्मालिंग स्थापित है। इस टेंपल की टाइमिंग है 6:30 to 12:30। उसके बाद महापूजा होता है और टेंपल बंद हो जाता है, फिर 5:30 पे फिर से खुलता है। और जो आत्मालिंग को अगर आप टच करना चाहते हैं उसका टाइमिंग है मॉर्निंग वाला ही 6:30 to 12:30 शाम। उसके बाद ये आत्मालिंग को टच नहीं करने देंगे, तो मॉर्निंग में आप आए इधर और आत्मालिंग को भी टच कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको धोती पहनना कंपलसरी है, अगर आप शर्ट है तो आपको जैसे सेटलेस होके जाना पड़ेगा अंदर। महाबलेश्वर टेंपल में जाने के लिए आपको लुंगी में जाना पड़ेगा और सेटलेस होके जाना पड़ता है। काफ़ी भीड़ हो रखी है टेंपल के अंदर पूरा। ये महाबलेश्वर टेंपल है, इसी जगह पर रावण कभी आया था। दोस्तों ये है महाबलेश्वर टेंपल जो गोकर्णा के अंदर है। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और इसके अंदर स्थापित है, यहाँ पर जो आपको सामने दिख रहा होगा रूम, वहाँ पर आत्मालिंग है इधर। तो इधर से जाकर आप दर्शन कर सकते हो। ये अभी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, हमें अभी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, फिर चलते हैं हम अंदर। काफ़ी घूम के लाइन गई हुई है। तो ये है भाई महाबलेश्वर। चलते हैं अभी अंदर। आत्मालिंग जो कि भगवान शिव जी का ही पार्ट है ऐसा कहा जाता है, उसके दर्शन करने। उसे हमें अगर टच करना है तो 6:30 से 12:30 का ओपन जो टेंपल का टाइमिंग है तभी कर सकते हैं। और फॉरनर्स आर नॉट अलाउड, साफ साफ लिख रखा है सामने। और ड्रेस कोड भी लिखा हुआ कि मैन शुड रिमूव शर्ट्स पैंट्स एंड बनियान, वेयरिंग धोती और पंचे। भाई टेंपल के अंदर नंदी भी खड़े हैं, यहाँ पर आपको नंदी भी दिख जाएंगे। भाई यहाँ पर ही एंटी फूल वगैरह दे रही हैं पूजा के लिए। उनकी कितनी उम्र है फिर भी लगी हुई हैं, और बिल्कुल शरीर साथ नहीं दे रहा है, फिर भी मतलब पूरी जान से लगे हुए हैं यहाँ पर सेवा करने में। देख रहे हो भाई भक्ति। ये सामने भाई आत्मालिंग, इसे लोग दर्शन कर रहे हैं। काफ़ी पुराना टेंपल है, 300वीं सदी में बना था टेंपल, उस टाइम के राजा ने बनवाया था। तो अंदर लोग अब दर्शन के लिए जाते हुए हम भी अंदर पहुंच चुके हैं टेंपल के बिल्कुल, जहाँ पर आत्मालिंग है। दोस्तों अभी हम जब एंट्री कर रहे थे तब इतनी लाइन नहीं थी, और अब देख रहे हो कितनी लाइन हो चुकी है। बिल्कुल लाइन डबल ट्रिपल होगी, दूर दूर तक लोग ही लोग हैं। अंदर काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बाकी ज़्यादा किसी चीज़ को टच नहीं करने देते, ना किसी आइडल को टच करने देते। भाई जो अंदर आत्मालिंग है वो पूरा ज़मीन के अंदर धंसा हुआ था, हमने देखा। और अंदर मतलब काफ़ी मतलब मोबाइल तो प्रोहिबिटेड था बिल्कुल। और जो आत्मालिंग को सिर्फ टच करने के लिए दे रहे हैं और जलेले निकाल रहे थे, पूरा ज़मीन में धंस गया था वो जो आत्मालिंग अभी हमने देखा टच करके बिल्कुल। ये भाई मंदिर के सामने की मार्केट, जहाँ पर काफ़ी अच्छा सामान रखा हुआ है। ये भाई महाबलेश्वर टेंपल के पास की मार्केट। भाई काजू के बोरे रखे हुए हैं यहाँ पर, तो सामने देखो सारे काजू के काजू होंगे, इतने सारे पैकेट काजू के।
तो भाई इधर प्रसाद की व्यवस्था है महाबलेश्वर टेम्पल की तरफ से। टाइमिंग है 11:30 to 1:30। अभी प्रसादम चल रहा है इधर, काफ़ी भीड़ है प्रसाद के लिए। अभी लाइन लगी हुई है भाई बहुत बड़ी प्रसाद के लिए।